कुछ दिन पहले जब मैं अपने दोस्तों के साथ फ़िल्मों के बारे में बातें कर रहा था तो बात छिड़ा तमाशा का। इम्तियाज़ अली की वो फ़िल्म जो स्टोरी टेलिंग के मामले में अब तक की सबसे अच्छी कही जाने वाली फ़िल्म है। एक ऐसी फ़िल्म जिसको देखने के बाद आदमी सोच में पड़ जाए। तभी एक दोस्त ने कहा कि तमाशा बहुत रिलेटेड फ़िल्म है, तो मेरे दिमाग की घंटी बजी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इतनी जोर से आता है कि पैंट में ही हो जाता है। क्या तमाशा सच में रिलेटेड है? नहीं, तमाशा रिलेटेड नहीं है। सोचो, तुम अपनी लाइफ छोड़ के क्या ऐसे शहर में जा सकते हो जिसका तुमने कभी नाम भी नहीं सुना? वेद गया था ना, कॉर्सिका। तुम जा सकते हो क्या? चलो ठीक है, तुम जाओगे भी। क्या तुम अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरीके से बदल सकते हो किसी और जगह पर? अपरिचित हो गया। तमाशा क्यों सबसे अलग है और हर कोई क्यों बस उसी के बारे में बात करता है? क्यों हर कोई खुद को देव में देखता है और क्यों हर कोई इंतज़ार में है एक तारा के जो आएगी और उनको अपना रास्ता बताएगी? इसलिए हर कोई अपने रोज़ाना की ज़िंदगी छोड़ के किसी अनजान शहर में नहीं भाग सकता, जैसे देव भागा था कॉर्सिका में। जानते हो तमाशा रिलेटेड क्यों नहीं है? क्योंकि तुम वो नहीं कर सकते जो वेद ने किया था। वेद चला गया था सब कुछ छोड़ के किसी ऐसे शहर में छुट्टियां मनाने जहाँ उसे कोई नहीं जानता, किसी को उसका नाम नहीं पता, किसी को उसका पता नहीं पता, कहाँ रहता है, क्या करता है, कुछ नहीं जानता। वहाँ वो अपनी बिल्कुल एक अलग पर्सनैलिटी के साथ जी रहा था, डॉन बन के। तभी उसकी ज़िंदगी में आती है तारा। तमाशा अलग इसलिए भी है क्योंकि तुम वेद में खुद को देखते हो। तुम वो सब करना चाहते हो जो वेद फिल्म में कर रहा है, पर तुम कर नहीं सकते। जानते हो तुम में और वेद में कॉमन क्या है? जो सुबह को ऑफिस जाता है और शाम को घर आता है, बॉस की डांट खाता है और किसी को नहीं बताता है। 42 सीट के बस में जो 142 लोग चढ़ते हैं उनमें से एक तू ही तो है। तुम भी वेद की ही तरह दिल और दुनिया के बीच में कहीं फंस गए हो, पर उससे निकले कैसे ये तुम्हें नहीं पता। शायद तुम्हें भी एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो तुम्हें रास्ता बताए, जो तुम्हें ये बताए कि तुम्हें करना क्या है, जो तुम्हें समझाए कि तुम चाहते क्या हो, जो तुम्हें दिखलाए कि तुम करना क्या चाहते हो। सोच रहे होगे कि एक लड़की आएगी जो तुम्हें बताएगी, तुम भी अपनी तारा को ढूंढ रहे होगे, पर क्या कभी तुमने ध्यान दिया है वेद क्या है? ये इसको तारा ने नहीं बताया था, एक रिक्शा वाले ने बताया। जानते हो कॉर्सिका कि वेद डॉन कैसे बना? उसके अंदर वो कहानियाँ भरी गई थी बचपन से, और वो बस उन्हीं कहानियों में ख़ुद को ढूंढता रहता था। वेद हमेशा से अकेला था, बहुत अकेला। वो ढूंढता रहता था खुद के अंदर छुपे हुए उस शख्स को जो दुनिया देखना चाहता है, जो दुनिया जीना चाहता है, जो दुनिया को समझना चाहता है। और उसको मौका मिला कॉर्सिका में। तुम्हें कॉर्सिका का वो सीन याद है जहाँ वेद एक चट्टान पर बैठ के सनसेट को निहार रहा था? तमाशा में दो और लोग थे जो बिल्कुल वेद की ही तरह थे, जो करना कुछ और चाहते थे और कर कुछ और रहे थे। तुमने ध्यान दिया है? चलो पहले वाले को तो दिया ही होगा, वो रिक्शा वाला। वो ख़ुद ही बताता है कि वो अपने गांव में कितना बड़ा गवैया था और वो बम्बई जाकर सिंगर बनना चाहता था, लेकिन माँ बाप ने शादी करवा दी। बीवी, बच्चे, घर की जिम्मेदारी, दाल चावल का भाव, उसने उसको रिक्शा चलाने पर मजबूर कर दिया। और दूसरा कैरेक्टर जानते हो कौन था? वही कहानी वाले बाबा जो वेद को बताते हैं कि अपनी कहानी मुझसे पूछता है। कहानी मुझसे पूछ रहा है का यार? कहानी वाले बाबा भी अपनी जवानी में कभी वेद की ही तरह रहे होंगे। उन्होंने भी किसी से मोहब्बत की होगी, वो भी कुछ करना चाहते होंगे। उन्होंने भी अपने बचपन में अपनी नानी या दादी किसी न किसी से कहानियाँ सुनी होगी, जिसने उनके अंदर ढेर सारी कहानियों को एक जगह कर दिया। तुमने ध्यान दिया होगा कि कभी भी उनकी कोई कहानी मुकम्मल नहीं थी, वो अपनी कहानियों में उलझ से गए थे। कहानी वाले बाबा कभी पेड़ की छाँव से निकल ही नहीं पाए। उन्होंने कभी हिम्मत ही नहीं की आगे की दुनिया देखने की, अपनों से लड़ने की। जिस तरीके से वेद ने अपने बाबा को समझाया, उनको बताया कि मैं अपने ये नहीं कर सकता, शायद कहानी वाले बाबा वो नहीं कर पाए। हम भी कहीं ना कहीं कहानी वाले बाबा की ही तरह है जो अपनी ज़िंदगी से निकल ही नहीं पाए।